हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे रोजनमंड रिएक्शन क्या होता है। हमने लिखा है व्हेन एसिड क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ पैलेडाइज्ड बैरियम सल्फेट। पैलेडाइज्ड बैरियम सल्फेट का मतलब कि पीडी होगा मेटल और आपका बैरियम सल्फेट, ठीक है। तो पैलेडाइज्ड बैरियम सल्फेट इसी को कहेंगे। एंड H2 यहाँ पे हमने लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर और क्विनोलीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होता है, रोजनमंड रिएक्शन होता है। शॉर्ट में हमने लिख दिया ब्रैकेट में। एक्चुअली होता क्या है इस रिएक्शन में कि एसिड क्लोराइड इज सेलेक्टिवली रिड्यूस टू एन एल्डिहाइड, यानी कि एसिड क्लोराइड का अगर रिडक्शन कराना है तो ये सेलेक्टिवली रिडक्शन कराता है एल्डिहाइड तक। मतलब कीटोन वगैरह इससे नहीं हम पा सकते हैं, केवल एल्डिहाइड ही मिलेगा हमको। इसीलिए इसका स्पेशल नाम रोजनमंड रिएक्शन रखा गया है। तो रोजनमंड रिएक्शन जब भी पूछा जाए तो आपके बस दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये सेलेक्टिवली रिडक्शन होता है किसका, एसिड क्लोराइड का एक एल्डिहाइड में, ठीक है। जब भी एसिड क्लोराइड से हमको एल्डिहाइड बनाना होगा तो स्पेशल रिएक्शन रोजनमंड है। इससे कीटोन वगैरह हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है आपका रिएक्शन एसिड क्लोराइड और H2 है, पैलेडियम सल्फेट और सल्फर स्मॉल अमाउंट में हमने यूज़ किया है, ठीक है। पैलेडाइज्ड बैरियम सल्फेट ये हो गया हमारा। और सल्फ़र, तो सल्फ़र क्यों यूज़ करेंगे अभी हम बताएंगे मैकेनिज्म करने के बाद, और मैकेनिज्म भी अभी देखते हैं हम इसका। तो हमें एल्डिहाइड मिल गया रिडक्शन होके, रिडक्शन कहिए या फिर हाइड्रोजिनेशन कहिए, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है यहाँ पे, तो हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं या फिर रिडक्शन भी कह सकते हैं। और HCl आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। इसका रिडक्शन, उसका हम मैकेनिज्म देखते हैं और सल्फ़र क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैं बताता हूँ आपको। मैकेनिज्म देखते हैं इसका। सबसे पहले एसिड क्लोराइड का क्या होगा, कार्बन से जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया हुआ है, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा अपना। जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर हाइड्रोजन जो हमने लिया था, चूँकि इसका हाइड्रोजनेशन हम कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, ये भी बॉन्ड ब्रेक यानी कि हाइड्रोजन के बीच का ब्रेक कर जाएगा। तो हाइड्रोजन पे जो नेगेटिव होगा वो कार्बन, चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव हमारा हुआ है, तो इस कार्बन के साथ जाके एक हाइड्रोजन लग जाएगा, और एक हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव है तो ये जाके ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया। अब क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो ये लोन पेयर यहाँ अटैक कर देगा, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ अगेन डबल बॉन्ड बना लेगा। जब डबल बॉन्ड ये बना लेगा तो ऑक्सीजन के देखिए एक हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से था हाइड्रोजन के साथ, और एक कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, यानी कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना नहीं सकता, और अपना लोन पेयर उसने पूरा दिया हुआ है बॉन्ड बनाने में, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो अब ये सोचेगा कि हमारा एक बॉन्ड ब्रेक कर जाए ताकि हम फिर से न्यूट्रल हो जाए। तो जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ये आसानी से ब्रेक कर जाएगा, तो H यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन भी देखिए आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन से ज़्यादा ही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्लोरीन भी यहाँ से निकल गया है, यहाँ से क्लोरीन निकल गया और ऊपर से हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि HCl निकल जाएंगे, और आपका RCH नीचे था ही, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये न्यूट्रल हो गया, ये जैसे ही हाइड्रोजन निकला, तो यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमारे हो गया। हमें एल्डिहाइड ही बनाना था, और हमें पता है कि चूँकि हमने सल्फ़र हमने बताया था, आपको कहा कि भी बताएंगे थोड़ी देर में, तो हम आपको बताते हैं कि सल्फ़र का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि सल्फ़र एक्ट एज पॉइजन, इस रिएक्शन के लिए ये पॉइजन की तरह काम करता है, एंड प्रिवेंट फर्दर रिडक्शन, और क्या करता है कि अगेन रिडक्शन ना हो, यानी कि एल्डिहाइड बन गया, अब इसका रिडक्शन होकर ये एल्कोहल में चेंज ना हो जाए, इसलिए इसका क्या करता है, मतलब इसको प्रिवेंट कर देता है, इस रिएक्शन को यहीं पे रोकता है। तभी तो स्पेशली हमने शुरू में ही बताया कि ये रिएक्शन स्पेशली हमें एल्डिहाइड बनाने के लिए ही यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हमें कीटोन भी नहीं इससे मिलता है, केवल रोजनमंड रिएक्शन से आपका एसिड क्लोराइड का रिडक्शन एल्डिहाइड में होता है, सेलेक्टिव रिडक्शन होता है ये रोजनमंड रिएक्शन। तो इस तरह से फिर हमने नोट नंबर 1 में लिखा है कि दिस मेथड इज यूज ओनली प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड नॉट फॉर कीटोन। तो सही बात है, यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हैं कि एक R ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन कब होता है, जब 2 R ग्रुप लगे हों कार्बोनिल कंपाउंड से, तो यहाँ पे एक ही R ग्रुप लगा हुआ है, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहाँ पे कीटोन आपको मिल सकता है। R कुछ भी आप रख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कीटोन आपको मिलेगा ही नहीं। कीटोन के लिए हमारे पास 2 R ग्रुप होने चाहिए, तो वहाँ से कीटोन नहीं मिलेगा। पहली लाइन क्लियर हो गई। नोट नंबर 2 में लिखा है HCHO कांट बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड, यानी कि फॉर्मल एल्डिहाइड भी हम नहीं बना सकते हैं इस मेथड से। एल्डिहाइड तो बना सकते हैं बट फॉर्मल एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें
एक भी आर ग्रुप यानी कि एल्किल ग्रुप नहीं होता है। और जब भी हम रिएक्शन जब शुरू में लेंगे तो एल्किल ग्रुप एक तो हमारा लगा ही रहेगा एसिड क्लोराइड में, यानी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आर को हम निकाल देंगे, वो तो रिएक्टेंट है। तो इसलिए वजह से HCHO का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तभी तो HCHO होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो ये आपका एसिड क्लोराइड नहीं बन पाएगा, यानी कि रिएक्टेंट ही चेंज करना पड़ जाएगा। और जब रिएक्टेंट चेंज कर देंगे तो ये रोजनमंड रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि शुरू में ही हमने बताया कि रोजनमंड रिएक्शन क्या होता है, एसिड क्लोराइड का सेलेक्टिव रिडक्शन होता है एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड हमको बनाना है, तो ये दो चीज़ें आप 3 चीज़ें नोट में याद रखिएगा कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा इससे केवल, बट एल्डिहाइड में HCHO का नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है। एल्डिहाइड नहीं बनेगा फॉर्मल एल्डिहाइड। और सल्फर क्यों हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, या फिर क्यूनोलिन भी यूज़ करते हैं कभी कभी, तो सल्फर ये स्मॉल अमाउंट में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये पॉइजन की तरह एक्ट करता है और प्रिवेंट करता है फर्दर रिडक्शन को, फर्दर हाइड्रोजनेशन को। ठीक है, मतलब अगेन इसका हाइड्रोजनेशन या फिर रिडक्शन ना हो सके उसको प्रिवेंट कर दे। हमें एल्डिहाइड प्राप्त करना है, एल्डिहाइड मिल गया। तो ये हो गया रोजनमंड रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।